सभी को नमस्कार। आइए हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ सीखेंगे मेरे प्रिय। और जिस विषय पर मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ वह विषय है शैतान किस खोज में रहता है। जी हाँ, शैतान किस खोज में रहता है मेरे प्रियो। शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 पद में लिखा हुआ है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमें सचेत और जागते क्यों रहना चाहिए? क्योंकि शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, है ना। सचेत, सचेत का अर्थ होता है सावधान। सचेत का अर्थ होता है सावधान। और जागते रहो माने प्रार्थना में जीवन जीते रहो, प्रभु में बने रहो, वचन में बने रहो। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें सावधान रहना चाहिए, हमें परमेश्वर की वचन में बने रहना चाहिए, संगति में बने रहना चाहिए, प्रार्थना में जीवन जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, है ना। शैतान इसी खोज में रहता है कि वो शैतान सोचता है कि मैं किसको नष्ट करूं, किसको बर्बाद करूं, किसका परिवार को मैं तबाह करूं। शैतान यही खोजते रहता है, समय ढूंढते रहता है मेरे प्रियो। शैतान सबसे पहले कहां पर घुसने का सोचता है? शैतान सबसे पहले कहां पर यानी कि प्रवेश करने के लिए सोचता है? वहीं पर जहां से वो निकला है, वहीं पर जहां से वो यानी कि निकल करके चले जाता है। कोई व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चालू कर देता है, प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलना चालू कर देता है, तो वहां से शैतान निकल करके चला जाता है। चले जाने के बाद वो क्या करता है? चले जाने के बाद वो क्या करता है? एक वचन हम देखेंगे, मत्ती 12 अध्याय 43 से लेकर के 45। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। मनुष्य में से वो अशुद्ध आत्मा, वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान जब बाहर निकल जाता है तो उसके लिए एक अच्छा जगह खोजती है, लेकिन नहीं मिलता है। नहीं मिलने के बाद वो क्या करती है अशुद्ध आत्मा? हम पढ़ेंगे मत्ती 12 अध्याय उसका 44 पद को। तब कहती है, मैं उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा, बुहारा, सजा सजाया पाती है। अब शैतान क्या करती है, जब किसी के शरीर से, किसी के घर से निकल करके चली जाती है, उसके लिए कोई अच्छा जगह नहीं मिलती है, तो सोचती है कि मैं उसी घर में लौट जाऊंगी जहां से मैं निकली थी। मैं उसी घर में लौट जाऊंगी जहां से मैं निकली थी। और आकर के देखती है, अगर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था और वो भटक गया है, अगर पाप रूपी जीवन जी रहा है, पाप में जीवन जी रहा है, अनेक प्रकार की गलत काम में लिप्त है, अगर ये देख लेती है शैतान तो बहुत खुश होती है, आनंद से भर जाती है। उसके बाद वो क्या करती है आगे हम देखेंगे, मत्ती 12 अध्याय उसका 45 पद। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। मेरे प्रियो, जब शैतान देखती है कि वो यानी कि परमेश्वर के संग चलना छोड़ दिया, परमेश्वर के संग चलना छोड़ दी है और पाप और बुराई में जीवन जी रही है, तो चली जाती है और क्या करती है, उसके साथ में 7 और दुष्ट आत्मा को, 7 और अशुद्ध आत्माओं को लेकर के आ जाती है, और उसके जीवन में, उसके शरीर में बढ़ जाती है, उसके घर में बढ़ जाती है। तो मनुष्य की दशा क्या होती है? मनुष्य की दशा क्या होती है? पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है, पहले से भी और यानी कि बर्बाद हो जाता है। जब एक दुष्ट आत्मा, एक अशुद्ध आत्मा किसी के मन में बैठ गया तो कितना बर्बाद हो जाता है, सहन से परे है। यहाँ तो 7 दुष्ट आत्मा को जब लेकर आ जाती है तो उस घर का, उस व्यक्ति का, उस भाई का, उस बहन का जीवन कैसा होगा मेरे प्रिय? 7 दुष्ट आत्मा को लेकर आ जाती है ना। 7 दुष्ट आत्मा, और जब उसमें वास करती है किसी के घर में, किसी के मन में, तो अनेक प्रकार से नाश करती है ना। इसगा, डाह, लड़ाई, झगड़ा, चोरी, चपाटी, सारा गलत काम करवाना चालू कर देती है। पति पत्नी में फूट डालने का प्रयास करती है, मम्मी पापा, भाई बहन सब में फूट डालने का प्रयास करती है, और पूरी तरह से उस घर को, वहाँ उस घर में जितने लोग हैं सबका जीवन को यानी कि बर्बाद करने के लिए सोचती है, और यानी कि बर्बाद करना चालू कर देती है।
जरा सोचिए, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सचेत हो और जागते रहो। शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, इसलिए हमें सचेत होना है, हमें जागते रहना है, ताकि शैतान हमारी अंदर, हमारी घर में प्रवेश करने ना पाए। मेरे प्रिय, शैतान किस प्रकार घुसता है ना, शैतान किसी के मन में किस प्रकार घुसता है या किसी के घर में किस प्रकार घुसता है? चोर के समान घुसता है ना। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 पद, किस प्रकार घुसता है? चोर के समान घुसता है। और घुस करके क्या करता है? घुस करके वो यानी कि क्या करता है, हम लोग पढ़ेंगे इस वचन को। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 पद, यूहन्ना 10 अध्याय उसका 10 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है, चोर किसी काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है ना। आप लोग देखे होंगे, जब कोई चोर किसी के घर में घुसता है, वो भलाई करने के लिए नहीं घुसता है, वो किसके लिए घुसता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए घुसता है। शैतान भी किसी के घर में घुस रहा है, किसी के मन में घुस रहा है, तो भलाई करने के लिए नहीं घुस रहा है। वो क्या करने के लिए घुसता है? पहला चोरी करने के लिए, दूसरा घात करने के लिए और तीसरा नष्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए। मेरे प्रियो, शैतान किस उद्देश्य को लेकर के घुस रहा है? वो चोरी करने। जब प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिए हैं, है ना, ग्रहण कर लिए हैं, और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहते हैं, और बीच में अगर उनके बीच में थोड़ा सा भी प्रभु यीशु मसीह का और उस व्यक्ति का संगति थोड़ा सा अगर ब्रेक हो गया, है ना, गैप हो गया, वहीं पर क्या करता है? शैतान चोरी करता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भाई और बहन परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, है ना, वचन सुनते हैं, पर अगर प्रभु यीशु मसीह की साथ उनका घनिष्ठता नहीं है, उनका आपसी प्रेम जो है मजबूत नहीं है, अगर कुछ ब्रेक है, तो वहां पर वचन सुन भी रहा है, उस वचन को शैतान चोरी कर लेता है ना। अगर परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है कि जो है नशा नहीं करना है, नशा नाश करता है, आपको प्रभु की संगति में आगे बढ़ना है, आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन में चलना है, ये संदेश अगर मिल रहा है, तो शैतान उसको हटा देगा, है ना, उसको चोरी कर लेगा। शैतान उस वचन को क्या करेगा? चोरी कर लेगा। मरकुस 4 अध्याय उसका 15 पद, शैतान चोरी कर लेगा और शैतान कहेगा नहीं 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 नहीं, कोई गलत नहीं है, तुम मैंने की चोरी करो, तुम मैंने की उसको गाली दो, उसको तुम मारो, उसको तुम सताओ, शैतान ये कहेगा मेरे प्रिय। और शैतान की बातों में वो व्यक्ति आ जाएगा और वही काम करता जाएगा, धीरे धीरे वो यानी कि जो है पूरा नाश होता चला जाएगा। दूसरा, वो घात करने के लिए आता है, मारता है, पीटता है ना। परिवार में फूट करता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा मारपीट क्यों होता है? पति और पत्नी में मारपीट क्यों होता है? कई एक ऐसे जगह देखने को मिलता है कि कोई अपना पत्नी का मर्डर कर देता है, कोई अपना पति का मर्डर कर देता है, कोई अपना बेटे का मर्डर कर देता है। तो ये किसका काम है? शैतान का काम है, वहां पर यानी कि घात करवाता है। तीसरा, नष्ट करने, पूरी तरह से वो यानी कि जो है नष्ट करना चाहता है, पूरी तरह से बर्बाद कर देता है मेरे प्रिय, बर्बाद करके ही छोड़ता है। जब पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा तो वो यानी कि शैतान जो है पूरी तरह से यानी कि आनंद से भर जाता है। हम सीख रहे हैं परमेश्वर की वचनों में से कि शैतान किस खोज में रहता है। शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, है ना, किसका परिवार का जीवन को बर्बाद करे, किस व्यक्ति को कंगाल करे, कि और यानी कि पूरा पाप और बुराई को यानी कि भरना चाहता है सबके जीवन में, सब परिवार को यानी कि नष्ट करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार हमें चलना है। प्रभु यीशु मसीह की वचन के अनुसार हम चलते रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध हम खराब नहीं करेंगे तो शैतान घुस नहीं पाएगा। अगर किसी के पास शैतान घुस चुका है और नाश कर रहा है और टेंशन में है, परेशान में है, तो क्या करें फिर?
तो क्या करें अगर शैतान घुस चुका है तो? एक वचन हम देखेंगे, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 9 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 9 पद। यहाँ पर लिखा है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। जब किसी के शरीर में, किसी के परिवार में शैतान अगर घुस चुका है, अगर बर्बाद कर रहा है, मेरे प्रियो, पूरी तरह से हमें विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करना है प्रार्थना के साथ, और प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलने के लिए पुनः हमें कि तैयार होना है, अपने आप को तैयार करना है और मन फिरा करके हमें कि प्रार्थना करना है और पूरी तरह से मजबूत होकर के दृढ़ विश्वास के साथ उसका सामना करना है। जब हम पूरे विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ हम लोग खड़े हो जाएंगे, शैतान दोबारा फिर से निकल करके चला जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें शैतान हमारे अंदर उसके आने से पहले, शैतान के आने से पहले हमको क्या करना है? हमें सावधान रहना है ताकि शैतान आ भी ना पाए। पहले से हमको इन्हें कि तैयार में रहना है, प्रभु की संगति में बने रहना है, प्रभु के वचन के अनुसार हमें इन्हें कि चलते जाना है। हमें शैतान को अवसर ही नहीं देना चाहिए मेरे प्रियो। शैतान को घुसने का अवसर हम ही देते हैं। शैतान को हमारे अंदर, हमारे घर में आने के लिए जगह हम लोग ही दे देते हैं, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की संगति में हम लोग इन्हें कि बने नहीं रहते हैं। हम लोग 1 महीना 2 महीना परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं उसी जगह शैतान घुस करके इन्हें कि अपना कार्य करना चालू कर देता है। तो हमें चाहिए, हमें ऐसे काम करना है कि शैतान को हमें अवसर ही नहीं देना है, शैतान को अवसर ही ना मिले। ऐसे हमें प्रभु में इन्हें कि बढ़ते जाना है, प्रभु की संगति में हमें बने रहना है। प्रभु आज के छोटे वचन शिक्षा में आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य उद्धार करता जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करता हूं मेरे प्रभु, आज की वचन प्रचार में तो मार्गदर्शन किया। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, जितने भी मेरे भाई और बहन इस वचन को सुने हैं वो हर एक लोग पिता परमेश्वर आशीषित होने पाए, हर एक लोग पिता परमेश्वर आपके वचन में चलने पाए, हर एक लोग सावधानी पूर्वक पिता परमेश्वर आपके वचन को पढ़ें, आपके वचन के अनुसार चले मेरे परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु जागते रहें, आपके नाम की महिमा करते रहें, आपके नाम की जयकार करते रहें, आपके नाम की आराधना करते रहें। प्रभु किसी के परिवार में पिता परमेश्वर दुख और संकट मुसीबत है प्रभु परमेश्वर, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, तुम उन्हें छुटकारा दे और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने में तू सहायता कर। ये छोटे मेरे दुआ सुन और स्वर्ग में तू ग्रहण कर दे। आमीन। धन्यवाद आप सभी को, और यहीं से आज का हमारा विषय समाप्त होती है मेरे प्रियो। हम फिर मिलेंगे अगले एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम पर नमस्कार, धन्यवाद।